पिछड़ा दलित की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है, लेकिन जब इंसाफ दिलाने की बात आती है तो बहुत पीछे हो जाती है। जो 6,800 शिक्षक अभ्यर्थी हैं भूख हड़ताल पर 6 दिन से बैठे हुए हैं। और भूख हड़ताल क्या होता है ये एक हिंदू कट्टर हिंदू से समझने की जरूरत है। अगर समझना है तो एक मुसलमान से समझना पड़ेगा कि रमजान में जब वो रोजा रखता है तो भूख क्या होता है। सरकार आप लोगों पर फोकस क्यों नहीं कर रही, हम नहीं समझ पा रहे हैं। पिछड़े दलित हैं, मैं पिछड़े समाज पाल समाज से आता हूँ। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह चौधरी, स्वतंत्र पटेल, संदीप सिंह, ऐसे नेता खामोश हैं। हमारे समाज के नेता हैं, लाख नकारे हों, लाख लाचार हों, ये हमारी आवाज पीड़ा नहीं बन पा रहे हैं, कभी भी किसी के दबाव में पड़े हों, दबाव में हो, लेकिन ये है हमारे समाज के लिए। तब ओम प्रकाश राजभर का था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, केशव मौर्य जानते हैं, अगर बोल दे तो भाजपा उनका गला काट लेगी। समझने वाली बात है कि ठंड है, ये देखिए यहाँ पर आग जल रहा है। तगड़ा पिछड़ा दलित की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है, लेकिन जब इंसाफ दिलाने की बात आती है तो बहुत पीछे हो जाती है। अगड़ा को तो इंसाफ तुरंत मिल जाता है, लेकिन अगर पिछड़े की बात आती है तो उनको रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है और उसके बाद घिस घस के मर जाना पड़ता है और भूख हड़ताल पर बैठ जाना पड़ता है। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 6,800 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो आज भूख हड़ताल पर 6 दिन से बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और भूख हड़ताल क्या होता है ये एक हिंदू कट्टर हिंदू से समझने की जरूरत है। जब वो नवरात्र में व्रत रखता होगा तो उसको एहसास होता होगा कि भूख क्या होता है। अगर समझना है तो एक मुसलमान से समझना पड़ेगा कि रमजान में जब वो रोजा रखता है तो भूख क्या होता है। सुबह में यानी फजर के नमाज के बाद जब लोग रोजा रखते हैं और मगरिब के टाइम जब वो अनाज खाते हैं तब उनको एहसास होता है कि भूख क्या होता है। लेकिन यहाँ पर 6 दिन से ये शिक्षक जिन्हें होना चाहिए स्कूल के अंदर जहाँ पर बच्चों के भविष्य को सुधारने की जरूरत थी, वो आज यहाँ पर बैठकर अपने पेट को काट रहे हैं। ये लेटे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं है। सिर्फ पानी पीकर ये जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि पानी तो पीना पड़ेगा। दूसरे साइड में हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर ये महिलाएं बैठी हुई हैं। जिस महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी के राज्य में देखिए महिलाएं जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये आज मजबूर हो गई हैं ये कहने पर कि पिछड़े और दलितों के लिए आरक्षण पर नेता मौन कौन है। अब मौन कौन है ये समझने की जरूरत है। देखिए अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह चौधरी, स्वतंत्र पटेल और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, ऐसे नेता खामोश हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं, इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। तो क्या पिछड़ों के साथ में देश के प्रधानमंत्री का जुड़ाव है, वो नहीं है क्या? अगर जुड़ाव होता तो शायद इनको इंसाफ मिल जाता। और योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हम इंसाफ करते हैं और इंसाफ के नाम पर पहचाने जाते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी कहाँ पर हैं? चलिए महिलाओं से बात कर लेते हैं। क्या हाल चाल है? कई दिन से बैठे हुए हैं। आज 663 दिन हो गया, हम 563 दिन हो गया, लेकिन ये लोग हमारी बातें सुन ही नहीं रहे। 563 दिन हो गया, लेकिन कोई आया सरकार का नुमाइंदा? नहीं, अगर यही आए होते तो हम लोग यहाँ ना बैठे होते ना। हम लोग भी चाहते हमें न्याय मिल जाए, हम लोग अपने घर ये खुले आसमान में रहना, खुले आसमान में सोना, यहाँ तक कि हम लोगों का ये घर जैसे हालात हो गई है, जैसे घर पे रहते हैं वही हाल यहाँ पे रहना है। आप कहाँ से आई हैं? जी, मेरा नाम नाज़मा है, मैं अयोध्या जिले से आई हूँ। मैं माननीय योगी जी से आई हैं? अयोध्या से आई हूँ। अयोध्या से आए, वहाँ तो उद्घाटन की तैयारी हो रही है। 14 जनवरी या 22 जनवरी को उद्घाटन होगा वहाँ। योगी जी तो वहाँ उद्घाटन तो कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, बस मंदिर 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 करते रहते हैं। हम माननीय योगी जी से ये पूछना चाहते हैं कि 2 साल पहले हम लोग की लिस्ट निकाले हैं, उसके साथ हम लोग को क्यों नहीं मतलब नियुक्ति दी जा रही है? हम लोग के साथ ऐसा क्यों, क्या मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतने दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, रहने के लिए कोई वो नहीं है, ना ओढ़ने के लिए, ना खाने के लिए, एक टाइम खाना खा करके गुजारा कर रहे हैं। सरकार का कोई एक भी आदमी, कोई एक सांसद, विधायक, मंत्री, कोई एक भी आदमी, हम 563 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, आज तक कोई हम लोग से पूछने तक नहीं आया कि आप लोगों की समस्या क्या है, उसका समाधान किया जाए, कैसे किया जाए। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, जैसे किसी को दिख ही नहीं रहा है। योगी जी बताइए, न्याय के लिए जाने जाते हैं, मंदिर के नाम पे जो है वो वोट ले रहे हैं, और हम लोग क्या जानवर हैं? हम इंसान नहीं हैं? आप एक मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और हम जीवित जो जीते जागते इंसान हैं, उनका दर्द आपको नहीं दिख रहा है।
बताइए, ऐसे नेताओं, ऐसे मंत्रियों और ऐसे देश के जो मुखिया हैं, उनसे हम क्या उम्मीद करें। उन्हीं की मतलब हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें आज बेसिक में टीचर होना चाहिए था और 2 साल से हम अपनी ज्वाइनिंग के लिए रो रहे हैं सड़कों पे। बताइए हमें कब न्याय मिलेगा, कुछ पता नहीं है। आपको पढ़ाना चाहिए था, आप यहाँ क्या करने आ गए? तो सरकार हम लोग मजबूर कर दिया ना यहाँ पे बैठने के लिए। अगर सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दी होती तो आज हम लोग स्कूल में अपने बच्चों को भविष्य संवारते, पढ़ाते लिखाते, बच्चों को भविष्य संवारते। लेकिन सरकार इतना मजबूर कर दी है कि हम लोग इस सड़कों पर दर दर ठोकरें खाने पड़े, खुले आसमान में सोना पड़ रहा है। ये मजबूर हो गई हैं और यही कारण है कि ये लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं। भाई साहब, क्या हाल चाल है? शादी करना चाहिए, घर बसाना चाहिए, आप लोग तो यहीं बैठे हैं। अब कहाँ शादी होगी, अब तो एज भी बढ़ गई है। हम लोग यहाँ आज 2 साल से बैठे हैं नियुक्ति के लिए, नियुक्ति भी नहीं मिल रही है। कितने कुंवारे हैं इसमें? इसमें हाथ उठा सकते हैं क्या? ये केवल 1 2 ये और ये भाई साहब बैठे हैं। 3 लोग केवल शादीशुदा, बाकी 3 शादीशुदा, बाकी सब कुंवारे हैं। सब वही है। तो सरकार आप लोगों पर फोकस क्यों नहीं कर रही, हम नहीं समझ पा रहे हैं। पिछड़े दलित हैं, मैं पिछड़े समाज पाल समाज से आता हूँ। बीजेपी की सरकार जब 2022 में बनी है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि बीजेपी सरकार ने ही लिस्ट निकाली थी हमको। आप पिछड़े समाज के हैं इसलिए आपकी नहीं सुनाई हो रही। पाल समाज से हूँ, मैं बीजेपी का वोटर था, हूँ नहीं था, इसके पहले मैं वोट देता था। 2022 में जब सरकार बनी, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी क्योंकि 6800 दलित पिछड़ों की लिस्ट जो है योगी सरकार ने निकाला था। हमको ये लगा कि जो है योगी सरकार ने निकाला तो नियुक्ति ये भी देंगे, ये ही देंगे, तो इसलिए हमने वोट इनको किया। हमको लेकिन आज 2 साल हो गया, नियुक्ति नहीं मिली और चुनाव आ गया है। अब हम लोग जो 24 वाला जी, अब चुनाव आ गया है, हम लोग फिर अगड़ा पिछड़ा और दलित की बात फिर करने लगे हैं नेता। अब हम लोग नहीं उसमें फंसने वाले हैं। हम लोग समझ गए हैं, हम लोग हिंदू है ही नहीं, हम लोग खाली चुनावी हिंदू हैं। आप लोग हिंदू नहीं? नहीं, हम लोग केवल चुनाव में हिंदू। अभी ये बात करने की जरूरत नहीं है, मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, आपको रोजगार मिले ना मिले लेकिन घंटा बजाने का टाइम मिल जाएगा। सर ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ये हमेशा दोहरे तरीके का व्यवहार करती है। जहां सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थियों के साथ दूसरा व्यवहार करती है, वहीं जो ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी हैं उनके साथ दूसरे तरीके का व्यवहार करती है। सर अभी आपने देखा होगा कि जो पुलिस की जो भर्ती निकली है लगभग 60,000 के आसपास, उसमें केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का मतलब ज़्यादा अहित हो रहा था, इसलिए उन सभी को 3 साल की छूट दे दी गई। और अगर हम लोग यहाँ पे 563 दिन से लगातार अनवरत धरना चल रहा है, हमारे भाई 6 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा माजरेबल बनी हुई है। हॉस्पिटलाइज 2 भाई बहनों को किया जा चुका है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज हम लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। समझने वाली बात है कि ठंड है, ये देखिए यहाँ पर आग जल रहा है। अगर हम अपने कमरे में, बंद कमरे में बैठ जाएं और जरा से कहीं से हवा आए तो ऐसे लगता है कि जान अभी निकल जाएगा भैया, क्योंकि इतना तेज हवा चल रहा है। अब आप सोचिए कि इधर भी खुला है और इधर भी खुला है, सामने भी खुला है, पीछे गेट है, लेकिन नीचे से रास्ता है हवा आने का। चारों तरफ से हवा आएगा और उसके बाद में इनके पास कोई ऐसा कम्बल भी नहीं है कि वो हवा थाम ले। और ये लोग पिछड़े समाज के लोग हैं साहब, इसलिए बैठे हुए हैं। हम तो सीधा सीधा कहेंगे कि सरकार पिछड़े समाज के खिलाफ नहीं है, करने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर करना चाहती है। अगर हकीकत में करती तो शायद ये लोग जो भूखे हड़ताल पर बैठे हुए हैं बात कर सकते हैं। क्या हाल है सर? हालत थोड़ा गड़बड़ लग रही है, मेरा सर दर्द कर रहा है। 6 दिन से जिंदा कैसे हैं? सर आँखों खून जलन हो रही है, अब क्या बताएं सर। कुछ नहीं खाए आप लोग? सर पानी पीते हैं, पानी पी ले रहे हैं सुबह शाम में, बस यही चल रहा है। पानी खाना वाना ना खाने के मुँह में छाले वगैरह आना शुरू हो गए हैं, स्थितियाँ खराब है, ठीक नहीं लग रहा है लेकिन ठीक। ये 1 2 3 आप भी हैं तो मतलब 6 दिन से बिल्कुल नहीं। क्यों, आपकी मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही? इतना आप लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लगातार सरकार को मतलब चिट्ठा मतलब पत्र लिखते हैं या उनके सामने जाते हैं, क्यों नहीं सुनाई हो रही? क्योंकि हम पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इसीलिए नहीं सुनाई दे रही है। क्योंकि अगर हम यही सवर्ण समाज के लोग होते तो यहाँ पर सड़कों पर नहीं बैठे होते। अभी कुछ समय पहले का भी मामला है, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो अभ्यर्थी थे सवर्ण समाज के, वो मांग कर रहे थे उम्र में छूट की, उनका
2 दिन के ही अंदर समाधान हो गया और 3 साल की उन्हें छूट दे दी गई। लेकिन हम दलित अभ्यर्थी हैं, पिछड़े अभ्यर्थी हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, इसलिए 2 साल से धरना कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 6800 की जो लिस्ट जारी की थी आरक्षण घोटाला होने के बाद, सिद्ध होने के बाद में, उस पर अभी भी नियुक्ति नहीं मिली है। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो शायद आपकी आंखें खुल जाएं। तो हम यही चाहेंगे कि आप वीडियो को ज़रूर देखें। हम आपसे यही चाहेंगे कि आप वीडियो को ज़रूर देखें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पूरी वीडियो को देखना। अब एक चीज़ और समझना है क्योंकि समझने की ज़रूरत है। थोड़ा इधर आइए, ये देखिए, ये पोस्टर पे 1 2 3 4 5 6 नेताओं के ऊपर क्रॉस लगा है। ये बात जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अभ्यर्थी हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए आप लोग। थोड़ा मुझे ये हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताने की समझाने की कोशिश करिए कि ये जो 1 2 3 4 5 6 नेताओं के ऊपर जो क्रॉस लगाया है इसका मतलब क्या है? देखिए, ये बताना चाहूँगा कि हमने ये पोस्टर में जो फोटो लगवाए हैं उस पर हमने लिखा है कि ये जो हमारे समाज के नेता हैं ये मौन क्यों है। हाँ। और ये जो क्रॉस वाला ये है किसी अलग व्यक्ति ने किया है। हाँ। इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ। वो कौन कर गया, हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि मिटवा देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज के नेता हैं, ये लाख नकारे हों, लाख लाचार हों, ये हमारी आवाज़ पीड़ा नहीं बन पा रहे हैं, कभी भी किसी के दबाव में पड़े हों, दबाव में हो, लेकिन ये है हमारे समाज के, ये हम सम्मान करते हैं इनका। बस हमने लिखा है कि हमारा हक मारा जा रहा है और ये चुप हैं। क्योंकि जब बात पिछड़ों की आती है तो बहन अनुप्रिया पटेल जी कहती है मैं पिछड़ों की नेता हूँ। संदीप सिंह जी हमारे बहुत बड़े कद्दावर नेता बाबूजी, स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी, उनके पोते हैं। उनका कहना था, उनका मानना था कि आरक्षण आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई छीने तो थप्पड़ मार के उसे वापस ले लेना। अगर आज वो जीवित होते तो ये जो तो बोलते नहीं, जो ये मंत्री बने हुए हैं ना, इनको मारकर आरक्षण छीन लेते हमारा। आज हमारा दुर्भाग्य है, मुझे छीन लेते, छीन लेते, हमको आकर देते। अगर स्वतंत्र देव पटेल की बात किया जाए तो स्वतंत्र देव बहुत बड़े नेता हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका नंबर 2 की पोजीशन है प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के बाद। वो भी हमारे समाज के नेता हैं और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपकी बात पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री तक, लेकिन आज तक वो हमारी आवाज़ नहीं पहुंचा पाए हैं। ओम प्रकाश राजभर की किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी जब तक विपक्ष में थे, समाजवादी पार्टी में थे, जब गठबंधन था उनका, तो वो हर मंचों से हमारे शिक्षक भर्ती की बात करते थे। उनका कहना था, उनका मानना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। केशव मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, ये वक्तव्य मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसको आप चलाइएगा कि ये वक्तव्य ओम प्रकाश राजभर का था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। केशव मौर्य जानते हैं, अगर बोल दे तो भाजपा उनका गला काट लेगी। ये ओम प्रकाश राजभर के सब जुबान थे, ये ओम प्रकाश राजभर के जुबान थी, उनका वर्डिंग थी। आज भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, ये उन्होंने कहा था। अब वही ओम प्रकाश राजभर आज भाजपा सरकार में सम्मिलित हैं, मंत्री पद की लाइन में खड़े हुए हैं, आज वो हमारी आवाज नहीं बन पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है ओम प्रकाश राजभर के भी गर्दन पे कोई तलवार रख के खड़ा है क्या? देखिए, हम लोग बार बार उनके पास जाते हैं। अभी हमारी 3 बहनें और 2 भाई मिलकर उनसे आ रहे हैं। हम अपने समाज के जितने भाजपा में नेता हैं सबसे यही विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमने आपका विरोध किया हो, हमने आपके खिलाफ नारेबाजी की हो, लेकिन हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। हम आपके ही लोग हैं, हमने ही आपको माननीय बनाया है। अभी हम लोग स्वतंत्र देव के यहाँ गए थे तो प्रशासन के लोग कह रहे थे कि आप लोग नारेबाजी ना करिए, हल्ला ना करिए, वो माननीय होंगे, माननीय हैं। तो हमने कहा कि आप माननीय उनके लिए हो सकते हैं, आपके लिए हो सकते हैं, हमारे माननीय नहीं हैं। स्वतंत्र देव सिंह हमारे परिवार से हैं, हमारे समाज से हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के दादा हैं, किसी के फूफा हैं वो। उसी प्रकार से डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी भी हमारे समाज से आते हैं। हम लोग जब चुनाव हुआ पिछली बार तो हमें लगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे ये, हमने इस बिहार पे उनको वोटिंग की। हमारा पूरा पिछला समाज उनको अपना नेता मानता है, लेकिन वो भी हमारे मामले पर चुप हैं और हमें न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। चलिए देखिए, आपको समझ में आ गया होगा, पूरी वीडियो देख चुके हैं। एक बात और समझ लीजिए और देख लीजिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो है तस्वीर है, दूसरी तरफ संविधान है और बीच में भूख हड़ताल लिखा हुआ है। 550 दिन शांतिपूर्वक धरने के बाद अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भीख नहीं अधिकार मांगते, पिछड़े और दलितों को यही पुकार, नियुक्ति दे सरकार। अब इतनी बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाने का अधिकार मांग रहे हैं। ये नौकरी नहीं, बच्चों को पढ़ाने का अधिकार मांग रहे हैं। यानी पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और अगर ये यहीं बैठे रहेंगे तो पड़ा रहेगा इंडिया। खैर, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।